बस करो, ये हमारे मेहमान हैं। बग हमेशा की तरह नटखटी है। पानी नहीं है इस दुनिया में। मेरे साथ आओ। ये है कौन? नमस्ते। बच्चों, वो नहीं उठेगी। यही हमारी रक्षा करती है सारी मुश्किलों से। हम हमारा पानी खुद बनाते हैं, मगर हमारी रक्षा को पानी की जरूरत है। बच्चे पेड़ की देवी की छांव में खेलते और वो हमें हर तरह के प्रकोप से बचाती। एक दिन एक दुष्ट पेड़ ने हमारी जमीन को सूखा कर दिया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची हमारे लिए। वो पानी तब रिहा करेगा जब हम उसे अपना भगवान मान लेंगे। इस मसले का हल क्या है महाराज? उस पेड़ रूपी दानव की कटाई कर हमारी देवी को जगाना होगा। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपका पानी आपके पास वापस ले आऊंगा। चलो दोस्तों। क्या वो दानव यही रहता है? वो पेड़ रूपी दानव बहुत ही कपटी है। पेड़ रूपी दानव, मेरे दोस्तों को अभी इसी वक्त छोड़ दो। यहाँ मत आओ। तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूं? तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। सभी बीटल का पानी रिहा कर दो। जरूर। तुम मेरे तीरों से लड़ सकते हो। निकलो यहाँ से और राजा से कहो मुझे अपना शासक बनाए, नहीं तो उनका प्रिय पुत्र और उनके दोस्त इस जंगल में हमेशा के लिए रह जाएंगे। भीम, वो जाए। वो तब तक ही ताकतवर है जब तक उसकी जड़ मजबूती से जमीन में गड़ी हुई है। इस पेड़ को जड़ से कैसे उखाड़ूं? हार नहीं मानोगे? हाँ, ये लो। तुमने हमें और हमारी देवी को बचाया भीम, हम तुम्हारे आभारी हैं। बहुत याद आएगी। अलविदा। अलविदा। शुक्रिया सुप्रीम। चल टांगू चल, सोच कुछ, अभी भी मौका है। कितनी भी दूर फेंको, ये छत से पकड़ कर ले आता है। सबके लिए गर्मा गर्म दूध। मोपोडो, चलो काबा ने बुलाया है। नए खुश तारा उग गए हैं। तो फिर चलो। टांगू तेरा मालिक। दो
अरे क्या ये टांगू है? भीम, हमें बाबा के पास चलना होगा, मुसीबत आ रही है। इसका मतलब कहा था ना, इतना आसान नहीं होगा मुझे हराना। अब देखो टांगू मास्टर से पंगा लेने का नतीजा। सुपर भीम, डोजी हम पर हमला क्यों कर रहा है? डोजी को टांगू मास्टर ने फिर से अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं जल्दी डोजी को टांगू मास्टर के चंगुल से छुड़ा लूंगा। ऐसा झूला तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं झूलूंगा ये झूला। ओहो कालिया, पहले जग्गू को खेलने दो, तुम बाद में खेल लेना। आप यहाँ क्यों आए हैं? अब मैं ये हरे निशान लगाकर बीमारी का बहाना करूंगा। ये कालिया को क्या हुआ? क्या हुआ कालिया? ये तुम्हारे शरीर पर हरे निशान कैसे? उस्ताद बीमार पड़ गए। अब कैसा लग रहा है कालिया? मेरा मुंह जल रहा है, थोड़ी आइसक्रीम मिल जाती तो। आई, इतना धीरे झुलाओगे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। और तेज घुमाओ, और तेज। कालिया, तुम ठीक तो हो? नीचे देखो भीम। जग्गू, तुम्हारे चेहरे पर कालिया की तरह ये हरा निशान कैसे आ गया? कहीं तुम्हें कालिया वाली बीमारी तो नहीं हो गई? कालिया वाली बीमारी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कालिया बीमार है ही नहीं। यानी वो हमारे साथ खेल खेल रहा था। कालिया, अब मुझे पता चला तुम्हें कौन सी बीमारी हुई है। स्काई ड्रैगन ने एक बार इस बीमारी के बारे में बताया था। बड़ी ही खतरनाक बीमारी है ये, और छूने से फैलती भी है। क्या ऐसी कौन सी बीमारी है ये हक्का मुक्का बीमारी है। इसमें पहले शरीर पर हरे निशान पड़ते हैं, फिर वो इंसान भारी भरकम कदमों से आगे बढ़ता है और अंत में इंसान भूत बन जाता है। नहीं, राजू और जग्गू को भी ये बीमारी लग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। कालिया, अब हम सब भूत बनने वाले हैं। ढोलू ढोलू भी जल्द ही हम जैसे हो जाएंगे, फिर हम सारे भूत मिलकर खेलेंगे। नहीं, मुझे भूत नहीं बनना। नहीं, तुम सब बीमार हो, पर उस्ताद और हम बीमार नहीं हैं। उस्ताद
तुम्हें हमें ठीक करने में मदद करनी होगी। ठीक उसी तरह जैसे हमने तुम्हें ठीक होने में मदद की थी। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बस अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। इतना सारा खाना शुरू करो। रुको रुको, पहले मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनो। स्काई ड्रैगन, भूख के वक्त भाषण नहीं। तुम बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम सब अब मेरे परिवार का हिस्सा हो और मैं हमेशा तुम्हें किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए हाजिर रहूंगा। स्काई ड्रैगन तो भावुक हो गए। फिलहाल तो मुझे इस भूख से बचाइए स्काई ड्रैगन। हम हमेशा ऐसे ही साथ रहे और मजे करते रहे। ये क्या हुआ? ये बंदर कहाँ से आ गया? फिलहाल तो उस बंदर को पकड़ना होगा। वो हमारा खाना चुरा कर भाग गया। स्काई ड्रैगन, ये बंदर बहुत तेज है। मैं यहाँ से जाता हूँ, आप उस तरफ से जाइए। ठीक है भीम। मेरे केक और चॉकलेट्स बच गए। नहीं, केक नहीं, वो केक मेरा है, उसे छोड़ो। प्लैनेट मौज मस्ती में पहुंच गए हैं बच्चों। वाह वाह स्काई ड्रैगन, तुम आ गए। मेरे 500वें जन्मदिन पर 4 चांद छा गए। यहाँ आने के लिए शुक्रिया स्काई ड्रैगन और दोस्तों। गिली गिली, 500वां जन्मदिन मुबारक हो। मेरे दोस्तों से मिलो, सुपर भीम, चुटकी, चक्कू, राजू, ढोलू भोलू और कालिया। धन्यवाद दोस्तों। 500वां जन्मदिन, बाप रे, इतनी लंबी जिंदगी, क्या तुम्हें बोरिंग नहीं लगता? एक जोकर की दुनिया कभी बोरिंग नहीं होती। जब मेरा काम है खुशियाँ बांटना, तो क्यों बोर होकर दिन है काटना। मौजा, मेरे खास दोस्तों के लिए क्लास टोपी बना दो। अरे, ये किससे बातें कर रहा है? स्काई ड्रैगन, हमें बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं चाबिस्तान। ये वो जगह है जहाँ हर चीज चाबी से चलती है। कैसे हो बरबोना? पिछले कुछ दिनों से चाबिस्तान की चाबियां काम नहीं कर रही और पूरा चाबिस्तान ठप पड़ गया है। समझ में नहीं आ रहा मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। माफ करना, मैं आपकी चाबियां तो नहीं ठीक कर सकता, लेकिन इस बोरियत से आप सबको बाहर जरूर निकाल सकता हूँ। खाता हूँ मैं दाल बाटी चूरमा। मैं हूँ सूरमा और मैं
खाना पसंद नहीं आया। कालिया, ढोलू भोलू भी काफी देर से गायब हैं। हमें उसे इस शहर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। भीम, मिबोना को छोड़ दो। हमें पहले कालिया और ढोलू भोलू को ढूंढना होगा। वो किसी बड़ी मुसीबत में है। हमें अंदर जाना होगा। यहाँ तो हर चीज काम कर रही है। असली चाबियां मेरे पास जो हैं। अरे भीम, ये तो खुद एक चाबी वाला खिलौना है। अब तो मैं तुम सबको इस गुफा में कैद कर दूंगा। भीम, मशीन उधर है। निकलते हैं यहाँ से, चलो। इस खुशी के मौके पर एक गाना हो जाए। क्या बात है भीम। हो गया इंद्रधनुष पे खेल। आज आप हम सबको शांति दूत के खास मुख्य कार्यालय में लेके जाने वाले थे ना? बिल्कुल। तू तैयार हो ना? जरा देखो तो उस घर के बाहर क्या लिखा है? हेल्प। इसका मतलब किसी को मदद चाहिए होगी। ऐसी क्या परेशानी हो सकती है? हमें चलकर देखना चाहिए। नमस्ते, मैं स्काई ड्रैगन हूँ और ये है सुपर भीम और उसके दोस्त। शुक्र है कोई मेरी मदद करने आया। मेरा नाम रीरो है। जल्दी अंदर आओ। अरे, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। आखिर क्या बात है रीरो? भूत। इस घर में एक भूत है। कि इस भूत ने ऐसा क्या किया है कि तुम डर गए? पूछो क्या नहीं किया। मैं यहाँ सुख शांति से रह रहा था। मैं रात को चैन से सो रहा था। किसी ने मेरी चादर खींच ली। अब तो मेरे रसोई घर से भी अक्सर खाना गायब होने लगा है। घबराओ मत रीरो, हम पता लगाएंगे ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, हम छोटे हिस्सों में बंट जाएंगे। कालिया, जग्गू और मैं बेडरूम में देखते हैं। बाकी सब रसोई घर में देखो। ठीक है भीम। ये भूत की हंसी है। बत्ती बुझ गई। मैं अभी बत्ती जलाता हूँ। तो ये है भूत। इससे पहले कि ये भागे, मुझे इसे पकड़ना होगा।
तो तुम हो इस घर के भूत जो रीरो को डराकर परेशान कर रहे हो। बाहर निकलने का वक्त हो गया है छोटू। दोस्तों पकड़ो उसे। भीम, वो भाग निकलेगा, पकड़ो। आखिर पकड़ ही लिया तुम्हें। इस छोटे एलियन ने मुझे बहुत परेशान किया। आप सबने मेरी मदद की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये छोटा सा तोहफा। मिठाई। बच्चों, ये संभा फल का स्वाद कैसा लगा? बड़ा मजेदार फल है। कुछ अपने लिए छुपा लेता हूँ। कहते हैं इस फल को ज्यादा खाने से जीभ जामुनी रंग की हो जाती है, और अगर ऐसा हुआ तो उस व्यक्ति का पेट बहुत दुखता है। ये जीभ जामुनी हो गई है। यानी अब उस्ताद का पेट दुखेगा। अब क्या होगा स्काई ड्रैगन? कुछ नहीं होगा कालिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सदियों से यही किला शांति दूतों का कार्यालय रहा है। वो यहीं अपना अभ्यास करते हैं। मामूली अभ्यास नहीं, कमाल के पैतरे सीखते हैं हम यहाँ पर। ये देखो। सच में पैतरा कमाल का था। मदद कर दूं तुम्हारी? कोई जरूरत नहीं। वैसे तुम हो कौन? ये भीम है। ओहो, तो ये है जाबाज भीम। हर कोई असली जाबाज नहीं होता। सच कहूँ तो जाबाज वो होता है जिसकी बहादुरी हटके हो। जैसे कि मैं, स्काई ड्रैगन। इनको मेरा परिचय क्यों नहीं देते? भीम, दोस्तों, ये है सुरो, आकाश लोक का सबसे छोटा और सबसे बहादुर और काफी बहादुर शांति दूत। खुद की बीन बजाना हमेशा पड़ता है भारी। भारी तो भीम पर पड़ेगा अगर वो गलती से कभी मुझसे मुकाबला करे। बिना बात के मुकाबला करने में मुझे दिलचस्पी है भी नहीं सुरो। स्काई ड्रैगन, मुझे खुशी हुई आप सब हमारे खिलौनों का मेला देखने आए। इतने सारे खिलौने एक साथ देखने का मौका बार बार नहीं मिलता। आओ, मैं तुम्हें कुछ नए खिलौने दिखाता हूँ। नए खिलौने? हाँ, चलो चलो। ये क्या हो सकता है? सेंसर खिलौना है। तुमने इस खिलौने का बिल्कुल सही विवरण किया। तुम तीनों। मैंने सुना था टॉयज़ॉर्ट पर अंतरिक्ष के सबसे बेहतरीन खिलौने बनते हैं, पर यहाँ देखकर ऐसा कुछ लगता नहीं। मैं तुम्हें इस मेले का सबसे शानदार खिलौना दिखाता हूँ।
इस साल का हमारा नया आविष्कार। ये हमारा आज तक का सबसे आलीशान निर्माण है, एक रोबोट सूट। मैं भीम की तरह उड़ सकूंगा और भीम जितना शक्तिशाली भी बन जाऊंगा। मैं उड़ रहा हूँ। देखो मुझे, मैं सबसे ताकतवर बन गया हूँ। ठीक है टॉयजर, ये एक बहुत ही शक्तिशाली रोबोट सूट है। अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गया तो इसका नियंत्रण हमारे पास ही रहेगा, ऊपर वाले नियंत्रण कक्ष में। देखो तो जरा मैं क्या कर सकता हूँ। उस्ताद तो हवा में नाच रहे हैं। कालिया, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम अपने रोबोट सूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा, सब अपने आप हो रहा है। मुझे बचाओ। तीनों नियंत्रण कक्ष से बाहर आओ। पर मैं नियंत्रण कक्ष से बाहर आने को तैयार हूँ, अगर कालिया किसी के साथ लड़े और उसे हराए तो। मैं कालिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो खेल शुरू किया जाए। मैं भीम के साथ कैसे लड़ सकता हूँ? इस रोबोट सूट को पहनना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कालिया, मेरे साथ लड़ने का नाटक करो। लग गई। स्वीकार करता हूँ। मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा। इस रोबोट सूट से बाहर निकालो। कोई है? बाल बच गया। पीछे देखो, संभल के। भीम, तुम्हारे लिए लड्डू भेज रही हूँ। तीनों का दिमाग, सोचा था साबुन, निकला सिर्फ झाग। उस डीनो को सबक सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भीम। हम ना तुम्हारे लिए ना नए कपड़े लाए हैं, पहनना चाहोगे? नहीं, इसे मेरे सामने से दूर करो।